आज जो हम वृत्त पढ़ने वाले हैं वो क्षेत्रफल से संबंधित है। आज जो हम वृत्त संबंधी जितने सारे सवाल होगा सभी को सभी हम लोग बना लेंगे और एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो 5वां का हो, 8वां का हो, या चाहे आप क्लास 10 का हो या किसी कंपटीशन का हो, सभी का सभी बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा। इस चीज को देखते हैं, वृत्त का कुछ सवाल को भी देखेंगे, उसके कुछ सूत्र को भी देखते हैं, उसका कुछ अनुप्रयोग भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि वृत्त वृत्त क्या होता है? गोलीय आकृति को वृत्त कहते हैं। गोलीय आकृति, कोई भी गोला आकृति है उसका जो है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए, गोल है, ये हूबहू नहीं बनाया गया है गोल आकार, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास किया गया है। ये क्या है? वृत्त है। वृत्त के बीचों बीच जो मध्य बिंदु होता है, मध्य क्षेत्र होता है, वही क्या होता है? केंद्र होता है। जिस तरह से हम लोग साइकिल का रिम की बात करते हैं, रिम के अंदर धुरी होता है, तो धुरी क्या है? केंद्र है। और धुरी के बाद जितने भी स्पोक होता है, स्पोक को हम क्या समझ सकते हैं? स्पोक को ही हम त्रिज्या समझ सकते हैं, क्योंकि धुरी से गोलीय पथ की दूरी होती है, वही क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझ जाते हैं कि यहाँ से देखिए, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या होता है? त्रिज्या है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगा त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी आ जाएगा त्रिज्या। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से, मतलब एक वृत्त में अनेकों त्रिज्या होती है ना। तो इसी बात को चलिए कुछ सूत्र को देखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि गुना 7 बटा 22 गुना 2, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, यही चीज को 2 बार हमने लिखा है। 2 बार लिखने का क्या अर्थ है? जब आपका परिधि दिया हो, जब आपका परिधि दिया हो तो इस सूत्र लगाएंगे, जब क्षेत्रफल दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे, है ना। जब परिधि आपके सवाल में, कोई प्रश्न में दिया हो तब इस परिधि वाला सूत्र लगाएंगे, जब क्षेत्रफल दिया हो, त्रिज्या मांग रहा है, तब इस क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखते हैं त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। अब देखिए, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। जिसको त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, तो व्यास बराबर क्या होगा? व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। एक बात आपको स्मरण रखना है, याद रखना कि बिना त्रिज्या निकाले आपका वृत्त संबंधी कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है। वृत्त संबंधी कोई भी प्रश्न नहीं, भले त्रिज्या दिया हो, समझ रहे हैं, तब तो चलो भाई कोई बात नहीं, जो सूत्र मांग रहा है, जो चीज मांग रहे हैं उसके सूत्र पे देके निकाल लीजिए। जब त्रिज्या नहीं, व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालना ही होगा। जब आपका परिधि दिया हो तो त्रिज्या निकालना ही होगा। सबसे पहले कोई किसी भी तरह का सवाल आवे, यदि आपके प्रश्न में त्रिज्या है, r का मान है, तो अच्छी बात है, तब सूत्र देके निकाल लीजिए। यदि कुछ भी मांगता है और त्रिज्या नहीं है तो आपका त्रिज्या का मान निकालना है, उसके बाद जो आपका प्रश्न कह रहा है उसका आंसर देना है। तो चलते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। चलिए एक प्रश्न आ जाएगा आप लोग को। प्रश्न देगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब इस ढंग का सवाल रहे तो यहाँ आसानी से क्या बनाना है? हम हल लिखेंगे बिना सोचे। इसमें दिया क्या सब है? तो इसमें दिया है त्रिज्या, है ना। तो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है ना। तो मांग क्या रहा है? वृत्त की परिधि। अब प्रश्न देखिए, वृत्त की परिधि, प्रश्न यहाँ से देखिए, वृत्त की परिधि। तो हम लोग को क्या अब आसानी से निकल जाएगा? तो वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2πr, तो 2 का मान 2 ही होता है। पाई का मान जो होता है ना, हमेशा फिक्स होता है। पाई का मान हमेशा फिक्स होता है 22/7 या 3.14। 22/7 या 3.14।
तो चलिए 22/7 देते हैं, और यहाँ 7 हो गया। अब इसमें आसानी से काटते हैं, 7 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 22 दूना 24 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग का वृत्त का परिधि निकल गया। क्या निकल गया? वृत्त का परिधि निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। अब तथा वृत्त की क्षेत्रफल भी ना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में समझिए क्या है क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आसानी से पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और फिर आर का मान 7। आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो आपको दिया है 7, है ना? आर क्या है? त्रिज्या है। आर बराबर त्रिज्या है, त्रिज्या आपको 7 दिया है। ये 7 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। आप लोग इसको समझ रहे हैं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होता है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं होता है? चलिए एक प्रश्न और दे देते हैं, इसी ढंग से हम लोग अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। जब रहेगा प्रश्न वृत्त रहेगा, वृत्त की व्यास 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। वृत्त की व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है। तो उसकी परिधि ज्ञात करें। उसकी परिधि ज्ञात करें। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या दिया है। इसमें यहाँ देखते हैं क्या दिया है। दिया क्या है? कुछ ख्याल है? दिया है व्यास। क्या है? व्यास। यहाँ हल लिखना है ना? क्या दिया है? व्यास कितना है? 28 व्यास दिया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह की सवाल में कोई भी चीज आवे तो त्रिज्या का होना जरूरी है। यहाँ तो त्रिज्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर निकालेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास कितना? 28/2 है ना? 14 हो गया। तो आर बराबर कितना निकला? 14। आर बराबर 14। तो आप परिधि बराबर नहीं निकल जाएगा? वृत्त की परिधि बराबर। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया ना? तो अब वृत्त की परिधि बराबर क्या देंगे? 2 पर आर 2 गुना 7/22। आर का मान 14 है। 14 7 दूना 14। अब कितना हो गया? 22 दूना 44 दूना 88। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? देखिए कितना आसानी से बन गया। कौन इसमें नहीं समझे हैं? समझ गए? तो तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं, अब देखते हैं एक नया सवाल आया। यहाँ देखिए एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। क्या करें? त्रिज्या। तो अब इसका हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हल। इसमें दिया क्या है? सबसे पहले देखते हैं वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि दिया है। तो कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। कितना? 88 सेंटीमीटर। मान क्या रहा है? कि उसकी त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या। मान क्या रहा है? वृत्त की त्रिज्या। तो चलते हैं वृत्त की त्रिज्या है ना? वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है? अब देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि गुना 7 फिर परिधि गुना 7/22 गुना 2 होता है। तो अब देखिए वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की त्रिज्या 2 सूत्र लगा है। 2 सूत्र लिखा हुआ है। तो किसका अप्लाई करेंगे? हम इसका करेंगे कि इसका करेंगे? परिधि वाला का करेंगे कि क्षेत्रफल वाला का करेंगे? तो हम लोग परिधि वाला का करेंगे। क्यों? क्योंकि परिधि हम लोग को दिया है
हम लोग क्यों करेंगे परिधि को? क्योंकि परिधि दिया है। तो क्या होता है कि परिधि गुना 7 बटे 22 गुना 2। तो परिधि कितना दिया है बाबू? 28 बटे 7 22 गुना 2। अब देखो 22 चौके 88, 22 88 में 22 से भाग दो तो 4 मरतबे करता है। कितना? 4 मरतबे। कहीं भी दे सकते हो आप लोग, यहीं भी देख के देखते हैं। आप लोग रफ में भी कर सकते हैं। तो होगा ना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4। अब ये 2 को 2 से कर दिया, 7 दूना 14 सेंटीमीटर बन गया ना कि नहीं बना? 14 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर आर बराबर कितना निकला? 14 7 है ना। यहाँ 22 से कटे, 4 मरतबा कटा, फिर इस 4 को 2 से काटते, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना? 14। त्रिज्या कितना निकला? 14। तो आपका आंसर क्या है? 14। समझ रहे हैं ना? किसी को कोई परेशानी होने की संभावना नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए आप लोग इतना तक देख लिए, चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का प्रश्न रहेगा। प्रश्न एक वृत्त की क्षेत्रफल कितना? 154 सेंटीमीटर है। कितना? 154 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करें। कितना? क्या करें? त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो अब इसमें कौन सूत्र लगाएंगे हम लोग? ये सूत्र लगा देंगे, आसानी से बन जाएगा। हाँ, इसमें सबसे पहले दिया क्या है? दिया क्या है? वृत्त की क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना? 154 सेंटीमीटर है। वृत्त के 154 सेंटीमीटर है। तो अब वृत्त की 54 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल फल गुना 7 बटे 22 रूट अंडर। क्या है? रूट अंडर। तो यहाँ है। तो चलिए इसी को हम लोग बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 154 कितना है? 154 गुना 7 बटे 22 है। तो अभी कितना से कटेगा? एक बार कर लेते हैं। 7 गुना 14, 7 से कट जाएगा। कितना? 7 से। कितना? 7 से। आपको भी कहीं काट सकते हैं, है ना। 154 में 7 से भाग देते थे। कहीं भी रफ में कहीं भी दे सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ भी दे सकते हैं। 154 में 22 से, तो 7 दूना 14, 7 से करते हैं। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। नहीं कट गया? कट गया ना। तो कितना? 7 से। कितना? तो 7 7 49। 7 7 कितना हो गया? 49। 49 का रूट हटेगा तो कितना होगा? 7। तो आर बराबर कितना निकला? आर बराबर 7। आपका आंसर निकल गया। आर बराबर 7। तब तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। कितने हैं? 88 सेंटीमीटर। उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल। अब परिधि को समझते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ये घेरा की जो दूरी निकालेगा ना, इसका दूरी यही होगा परिधि। क्या होगा? परिधि। ये दूरी जो निकलेगा इसका घेरा की दूरी, यही क्या है? परिधि। क्या है? घेरा के जो दूरी होगा, ऐसे चारों तरफ अगर बगल के जो जितने ही दूरी होगा, ये क्या है? परिधि। लेकिन क्षेत्रफल क्या है? ये बीचला पार जितना दूरी है, जितना क्षेत्र घेरा है, यही क्या है? क्षेत्रफल। समझ गए? ये बीच के जितना क्षेत्र है, बीच के जितना क्षेत्र है, तो ये है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन ये परिधि क्या है? इसके वृत्त के जो चारों तरफ की घेरा है, यही क्या है? परिधि। क्या है? परिधि। समझ गए? क्या है? परिधि। और इसके बीच की जो क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो अब हम लोग सवाल देखते हैं। एक वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर है। कितने हैं? तो उसकी क्षेत्रफल आप लोग को जस्ट पहले हम बोले थे कि
कोई भी सवाल क्यों ना रहे, यदि त्रिज्या नहीं दिया हो, त्रिज्या नहीं दिया हो तो त्रिज्या पहले निकालेंगे तभी कोई सवाल बनेगा। बिना त्रिज्या निकाले कोई सवाल बनाना गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा, संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। तो चलिए हल देते हैं। इसमें दिया क्या है? परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या है? परिधि। कितना दिया है बाबू? 88 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, है ना। तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या बराबर परिधि, परिधि गुना 7 बटा 22 गुना 2। अब कहते हैं 7 कहाँ से, 22 कहाँ से? ये सब सूत्र से आता है। कहाँ से आया है? सूत्र से। आपको इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको याद करना पड़ेगा। चलो 88 गुना 7 बटा 22 गुना 2। इसको काटते हैं, 2 से काट दिए, कितना हो गया? 4। फिर इसको काटते हैं 2 से, तो 7 दूना 14। त्रिज्या कितना निकला? त्रिज्या निकला, त्रिज्या बराबर आर कितना निकला? 14। समझ रहे हैं ना? 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या जब निकल गया तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो क्या निकलेगा? जानते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 फिक्स है। आर कितना आपका निकला? 14, और 14 निकल गया। 7 दूना 14। अब सॉरी 2 से होगा। अब कितना बन जाएगा? 7 दूना, अब इस किसका 7 44 गुना 14। 14 का 14, 14 28, 34 42, 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बन गया आंसर आपका, आसानी से बन गया। समझ गए? तो अब इस ढंग से सवाल देखते हैं। अब हम लोग दूसरा तरह का सवाल देखते हैं। अब क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझ। अब हम लोग जो है अर्धवृत्त के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में? अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के परिमाप बराबर क्या होता है? पाई आर। परिमाप कहिए और परिधि कहिए, उसका मतलब एक ही होता है। परिमाप और परिधि मतलब एक ही होता है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब इसी का परिमाप भी रहे तो आसानी से हो जाएगा। अब इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या जानते हैं आप लोग? वृत्त का परिमाप या परिधि, है ना। पढ़े, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है 2 पाई आर होता है। आप लोग आसानी से पढ़े हैं ना। तो जब आधा रहेगा, अर्ध मतलब आधा, क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, अर्धवृत्त, है ना। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, समझ रहे हैं? तो अर्ध मतलब आधा, इसी में आधा कर दीजिए तो आधा मतलब 2 से भाग दे देते हैं, है ना। 2 पाई होता है, किसी में भाग दे दीजिए तो देखिए 2 कट गया, पाई आर में हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप इतना हो गया, है ना। पाई आर हो गया ना। अब देखते हैं अर्धवृत्त का चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश मतलब कितना? चतुर्थांश मतलब क्या होता है? चतुर्थांश, है ना। वृत्त, चतुर्थांश वृत्त, है ना। या वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि उसमें जो है ना वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना। वृत्त की परिधि कितना होता है?
2 पाई आर, इसी में 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1/2 पाई आर हो गया। 1/2 पाई आर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 1/2 सॉरी चतुर्थांश का परिमाप 1/2 पाई आर। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बोलिए। समझ गए हैं तो कोई बात नहीं। समझ गए हैं? चलिए फिर इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको समझाने का और प्रयास करते हैं, है ना? फिर एक बार और समझिए इसको। अब तुम जो है इसको और समझते हैं। इसको एक बार और समझते हैं। और क्या समझते हैं? चलिए अब देखिए विरित के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? विरित का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धविरित का क्या होगा? अर्धविरित का क्या होगा? अर्धविरित का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इसी में देख देंगे कितना, इसी में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 1/2 हो जाएगा। समझ गए? अर्ध मतलब क्या है? वृत्त का जो निकलेगा उसी का आधा। समझ रहे हैं बातों को? अब चतुर्थांश मतलब क्या होता है? चौथा भाग। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग। तो आप लोग इसको समझ गए कि नहीं समझे? चलिए नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, तब तक आप सूत्र ही याद कर लीजिएगा तब, है ना? तो चलिए सूत्र याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, है ना? हिसाब की ओर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? तो अर्धवृत्त, एक वृत्त का जो आधा होगा, अर्धवृत्त उसी को न कहते हैं। तो कितना होगा? ये हो गया आधा। कितना है? कितना है? इसका यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या यही ना है अर्धवृत्त का। हो गया। तो दिया क्या सब है? हाँ, क्या दिया है बोलिए? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। मान क्या रहा है? परिमाप। तो चलिए परिमाप या परिमाप बराबर क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर होता है। पाई का मान 10/7 और आर का मान 14। आर का मान 14। तो इससे काट दिया 2, तो कितना? 44 हो गया। यही तो आंसर होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखते हैं आर का मान दिया है, त्रिज्या आर है, आर का मान 14 दिया है। कितना दिया है? 14। अब देखते हैं क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 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 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 10/7 गुना आर का कितना मान है बाबू? 14 गुना 14। 2 से काट दो। 7 काट दो। कितना? 22 गुना 14 हो गया। 14 दूना 28। 14 दूना 28 है 29। यहाँ समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग को? आसानी से यहाँ से काटते हैं। 7 दूना 14। 7 दूना 14 है ना? ये 2 से काटे 7 हो गया। ये और 7 ये 7 को काट दिए, है ना? अब क्या बच गया? 22 और 14 ना बच गया। तो 22 और 14 को गुना कर देंगे तो इतना नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आने की कोई सवाल ही नहीं होता है। तो लेकिन आप लोग को सूत्र याद रखना पड़ेगा, सवाल निश्चित बनेगा। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। चलिए अब एक सवाल देखते हैं।
28 सेंटीमीटर है ना व्यास वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त है ना, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस चीज को समझिए। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है, क्या वृत्त है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करें? चतुर्थांश का। इसमें दिया क्या है? सबसे पहले देखते हैं दिया। हल में दिया क्या है ना, तो वृत्त के व्यास क्या है? व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि बिना त्रिज्या का कोई सवाल नहीं बनेगा। बिना त्रिज्या का कोई सवाल नहीं बनेगा। तो हम लोग त्रिज्या इसका निकाल लेंगे तुरंत। क्या करेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या आर होता है ना। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास बटा 2। व्यास कितना है? 28 बटा 2 बराबर 14। तो आर बराबर कितना निकला? 14। अब हम लोग क्या, आर निकल गया। अब देखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 14 और 14। तो कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब इस 2 को 11 गुना 14 कितना हो जाएगा? 14 का 14 हासिल 1। 14 का 14 1 15 सेंटीमीटर आंसर हो गया कि नहीं? हो बचा क्या? ये 11 और 14, तो 14 का 4 हासिल 1। 14 1 15 हो गया। क्या समझे कि नहीं समझे? आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया है ना? तो समझ में आ गया तो इसको लिख लें। यहाँ हम लोग देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 पाई 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है? 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 360। अच्छा 180। चलो इस चीज को समझते हैं कि त्रिज्यखंड क्या है। एक वृत्त हो गया। क्या है? वृत्त हो गया। समझ रहे हैं ना? वृत्त हो गया। वृत्त। अब देखिए ये जो कटा है ना, यही कटे हुआ भाग है ना। यही क्या है? ये जो कट गया है यही कटा हुआ भाग है। समझ गए? एक त्रिज्यखंड का समझ गए। तो चलिए अब मान के चलते 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें जिसका कोण 90 डिग्री है। जिसका कोण 90 नहीं 60 डिग्री है। अब मान के चलिए इसका कितना है? ये कोण 60 डिग्री। कौन है? ये कोण कितना है? 60 डिग्री। समझ रहे हैं? अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। मान के चलो ABO है ना। AO कितना है? 6 सेंटीमीटर। AO क्या है? त्रिज्या। AO क्या है? त्रिज्या। तो अब देखते हैं AO त्रिज्या है R। त्रिज्या R। AO A और O है ना। AO त्रिज्या है कि नहीं? त्रिज्या कितना है? AO 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो गया ना। चलते हैं कोण कितना है? थीटा कितना है?
60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो हम लोग को मान क्या रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र दे दीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 60 बटा 360 22 बटा 7। आर कितना है? 6 गुना 6। यही ना है। इसको काट दीजिए। 6 6 के 36। 6 6 कट गया कि नहीं? अब क्या बच गया? 6 दूना 12। 6 दूना 12 1 13 बटा 7 है ना। अब 7 का 7 नामा 7 दूना 14। 2 से नहीं लगेगा, 1 से लग। अब इसको आप इसको कहीं भी भाग दे दीजिए। 132 में 7 से भाग देते हैं, है ना। 132 में 7 से 7 का 7 हो गया। 7 6 13 7 9 63 7 8 56। कितना? 6। अभी कितना बच गया? कट गया दशमलव। 7 8 56 7 8 56 4 7 5 35। मतलब कितना हो जाएगा? 18.85। 18.85। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें समझ गए ना? इसमें सभी बच्चे समझ गए होंगे। समझ गए? तो चलिए अब आप लोग का क्या कर रहा है? चलिए क्षेत्रफल तो निकल गया। अब त्रिज्य खंड का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि नहीं लिए हैं? ले लिए है ना। तो ले लिए होंगे। यहाँ तक तो समझ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, समझ चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। समझ गए? तो अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना। अब इसको तो अब हम लोग जो है इसका त्रिज्य खंड का परिमाप देखते हैं। क्या देखते हैं? परिमाप। तो इसमें दिया क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है? 60 डिग्री, है ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप त्रिज्य खंड का परिमाप सूत्र बगल में है ना। 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 360। और आसानी से बन जाएगा। 2 6 प्लस 22 बटा 7 6 60 और 360 हो गया। देखिए 3 ये हो गया, 7 6 हो गया ना। और इसको देखिए 6 पाई का मान 22 बटा 7 आर 6 निकला और थीटा 360 है। इसका मान 360 तो सूत्र से है ही। इसमें कौन नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कोई है कि नहीं समझ रहे हैं? कि सभी बच्चे समझ रहे हैं? समझदार बच्चे ही समझेंगे, जो समझदार नहीं है वो नहीं समझेंगे। तो नहीं समझेंगे तो इसके लिए कोई बात नहीं। चलते हैं हम लोग यहाँ से बनाते हैं। 6 दूना 12 हो गया कि नहीं हुआ? अब इसको देखते हैं। 0 0 कट गया। 6 6 के 36 6 6 कट गया ना। अब 22 बटा 7। अब इसमें यही तो बचा। अब इसका कॉमन 7 हो गया। इधर से कॉमन दे दीजिए। इसको क्या बरसता पर जो बरसा 36 बरसा 5 बरसा के बाद बरसता 84 प्लस 22 6 8 2 10 बटा 7। अब देखो 7 का 7 7 चौके 28 7 5 35 7 का 7 15 7 105 होता है ना। 7 का 7 7 चौके 28 हो गया।
सीएम परिमाप निकल गया, आसानी से निकल रहा है ना। तो आसानी से यहाँ निकल रहा है, क्षेत्रफल भी आसानी से आप लोग निकाल लिए हैं। इसी ढंग से बनेगा, आप लोग इसको समझ रहे हैं, आसानी से समझ लिए हैं, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ कोई भारी बात नहीं है ना। इसको आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना होता है 60 बटा 360 22 बटा 7। आर का मान कितना है 6 गुना 6, 6 6 के 36, 6 6 कट गया, अब कितना बच गया 22 गुना 6 बटे 7, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटे 7, 13 18 132 में 9 963 में 56 में से जाएगा 6, लगभग 18.85 इतना होता है। तो आप लोग इसको समझ रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाल 12-1 बजे लोग रेस्ट नहीं करते। अब हम लोग एक सवाल देखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल के जगह पे है ना चाप की लंबाई। यहाँ एक सवाल, इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा पलट देते हैं, है ना। इसी सवाल को थोड़ा सा हम लोग पलट देते हैं, इसी सवाल को पलट देते हैं। इसमें क्या देखते हैं, दीर्घ है ना, या इसमें थोड़ा सा सवाल हम लोग पलट देते हैं। एक मिनट, हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक सवाल को, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा चाप की लंबाई ज्ञात करे जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आसानी सवाल है, दिया क्या सब है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, थीटा 360। तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आसानी से बात हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 360। अच्छा, इसको थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं। ये लघु है ना, छोटा ई भाग को लघु होता है, तो इसके ई भाग जो है ना, यही क्या होगा, दीर्घ होगा। तो 360 बटे थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या 360 बटे -60 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना है 6 गुना 6। अब इसमें देखते हैं, इसमें से घटा देंगे 360 में से 60, तो 300 बचेगा। यहाँ 360 हो, सॉरी 360 है, 22 बटे 7 है, 6 गुना 6, 0 0 कट गया, 6 5 30, 5 6 6 के 36, ये 6 और ये 6 कट गया। अब क्या बच गया 6 5, अब देखते 22 गुना 6 5 30 बटे 7, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 बटे 7। अब क्या 9 7 63,
यहाँ बच गया 3, अब भागी थे कितने, 9 7 63, बच गया 3, 9 7 7 का 4 7 के 7 चौका 28, 7 चौका 28, बच गया 2, 7 दूना 14, बच गया 6, 9 7 63, नहीं 9 8 56, इतना लगभग कितना आंसर हो गया है ना। चलिए, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आसानी से बन रहा है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल हो गया चाप की लंबाई, इसमें क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देख लेते हैं। चाप की लंबाई कितना है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। इस सवाल में भी वही है, तो थीटा कितना 360 बटा 360 गुना 2 गुना पाई बस बटा 7 गुना r का मान 6, यही होता है। 0 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 कट गया, 22 गुना 44 बटा 7 है ना। तो 7 चौके 28 7 5 35, 7 6 के 42, 7 दूना 14 और 7 56, लगभग इतना होता है आंसर है ना। तो चाप की लंबाई यहाँ इतना करके निकाल देता है। प्यारे बच्चों, आज जितना हमने समझाने का प्रयास किए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का देते हैं, किसी भी क्लास का होता है, वृत्त संबंधित कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। बशर्ते इसको जो आपको जितने भी सारे सूत्र दिए हैं, सूत्र को लिखना है। इससे लास्ट वीडियो वृत्त के जो है ना मतलब ज्यामितीय वृत्त करके जो दिए हैं उसको देख लीजिएगा। वृत्त की सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर है और यहाँ सूत्र क्लियर है, और प्रत्येक जो है ना सूत्र को समझाया गया, बनाया गया। बस आपको एक उसका रिवर्स होना चाहिए, आप सारे सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आज आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आपने आपने वृत्त संबंधी सारे सवाल के जवाब सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आप इसको अच्छा से मेहनत कीजिए, एक बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में अच्छा से देखिए। आपका बहुत ही बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस होने वाला है। आप क्लास 10th के लिए स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। थैंक यू, आज तक इतना ही।